Hello everyone, welcome to Udan Professional English and Personality Development Classes. My name is Ankit Watts and आज हम बात करने जा रहे हैं This is very important part of spoken English. So ये है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. आप एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, राइट? ये बहुत लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इफेक्टिवली, राइट? वेदर इट्स स्कूल, कॉलेज और इंटरव्यू, राइट? सो हमेशा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से गुजरना पड़ता है. या तो स्कूल की बात करें, स्कूल में भी समटाइम्स यस टीचर बुला लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना? आप कॉलेज में न्यू हैं, कॉलेज में बहुत बारी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है अपना. इंटरव्यू में ये तो इम्पोर्टेंट है ही, राइट? कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. सो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छे से आपने निभा लिया, दैट मीन्स आधा काम आपका वहीं हो गया, है ना? तो इंटरेस्ट लेके सुनते हैं. अगर इंटरव्यू में आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया ना, तो इंटरव्यू अच्छे से बात करेगा आपसे. या फिर कहीं पे भी आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं, एंकरिंग दैट मीन्स होस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को, राइट? या तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ वेरी वेल एंड इन अ गुड मैनर, तो लोगों की ना अटेंशन एक बनी रह जाती है और आपको चाहते हैं सुनना वो लास्ट तक. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए इसीलिए लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. सबसे पहली चीज़ ये है, पहले तो मैं हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके लिए सो दैट इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. इन तीनों में कोई भी बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, किस टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर किस टाइम आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जब भी कोई इंसान आपको इंट्रो देने के लिए कहता है, अपना परिचय देने के लिए कहता है, दैट मीन्स कि वो आपको सुनना चाहता है, करेक्ट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, राइट? यस, ऑफ कोर्स. वो आपको सुनना चाहता है. जब भी आपसे उसने बोला है कि प्लीज़ अपना परिचय दीजिए, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे उनको? थैंक यू बोलेंगे. यस, अगेन. सो आई वुड लाइक टू पे माय थैंक्स, दैट मीन्स मैं अपना थैंक यू आपको अर्पित, दैट मीन्स पे मीन्स क्या होता है? आई वुड लाइक टू पे माय थैंक्स. मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ या कहना चाहूँगा टू यू, आपको, फॉर गिविंग मी, राइट? देने के लिए दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है? सुनहरा मौका. कि हर एक इंसान के पास ऐसे मौका नहीं मिलते गाइस, राइट? अगर आपको किसी ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट मीन्स कि वहाँ पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट? टू ग्रैब समथिंग, तो वहाँ पे ग्रैब कीजिए उस चीज़ को. So this is kind of opportunity. So golden opportunity to introduce myself in front of you. That means इसका ओवरऑल समरी में बता देता हूँ आपको. मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में ब्रीफ नहीं करने वाला हूँ. सो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके सामने. सो ये बड़ी चीज़ है, उसके लिए थैंक यू. सो अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से. माय नेम इज़, लोग कह देते हैं माई सेल्फ. बिल्कुल गलत, नहीं बोलिएगा, कभी नहीं. माई सेल्फ कभी नहीं बोलना होता है कि माई सेल्फ अंकित, नो, इट्स नॉट माई सेल्फ. माई नेम इज़, या तो आई एम का भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम अंकित, या तो माई नेम इज़. मैं तो हमेशा माई नेम यूज़ करता हूँ. प्लस अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने काफ़ी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि दे यूज़ माई नेम इज़, ठीक है? सो माई नेम इज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे. उसके बाद आई एम, दैट मीन्स आप कितने साल के हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे. लेट्स सपोज़ कि आप 20 इयर्स के हैं, है ना? 20, लेट्स सपोज़ 20 इयर्स का है. तो आई एम 20 इयर्स ऑफ एज, नेवर से ओल्ड. ऐसा मत बोलिएगा आई एम 20 इयर्स ओल्ड. नो, बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा, ठीक है? सो आई एम 20 इयर्स ऑफ एज. आई एम बेसिकली फ्रॉम, आप जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं. लेट्स सपोज़ कि आप पटना से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आप रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रहते हैं. सो आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, हाउएवर आई स्टे इन दिल्ली दीज़ डेज़. ठीक है? अब यहाँ पे लेट्स सपोज़ कि आप पटना से ही बिलॉन्ग करते हैं एंड पटना में ही रहते हैं, तो क्या बोलना होगा? सो आप डायरेक्टली वहाँ पे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम पटना, एज़ सिंपल एज़ दैट, आई एम फ्रॉम पटना, ठीक है? दैट मीन्स आप वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, है ना? या फिर आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, ये भी कह सकते हैं. ओके, यहाँ पे प्रीपोज़िशन 2 हैं, इन एंड एट.
तो यहाँ पे मैंने इन लगाया बिकॉज़ दिल्ली क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मैंने इन लगाया। अगर किसी छोटे से टाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे आप एट का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये प्रीपोज़िशन है, प्रीपोज़िशन का पार्ट मैं कवर अप करने वाला हूँ सून एक वीडियो लेक्चर में जो कि पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए हम बनाएँगे वो वीडियो, ठीक है जी? नेक्स्ट चलते हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड जिस भी स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज़ फॉर देम हू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू या फिर कोई फर्दर स्टडी के लिए गए हुए हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। आई डिड माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, यूनिवर्सिटी इन 2010, 15, 20 जिस भी ईयर आप पास आउट हुए हैं ग्रेजुएशन, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, इफ आई टॉक अबाउट माय वर्क्स एक्सपीरियंस, ओके, इफ आई टॉक अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस इट मीन्स अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस ये किसके लिए है, किन लोगों के लिए है ये, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेनली उनके लिए है, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस दैट मीन्स देन आई हैव टोटल अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, है ना? आपके पास लेट्स सपोज़ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है तो दो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस देन आई हैव टोटल 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज़ एन अकाउंटेंट जो भी आपका डेज़िग्नेशन वहाँ पे हुआ है। आप जिस भी पोज़ीशन पे थे, ठीक है? इन केस यू हैव एक्सपीरियंस यस, एल्स आई एम टोटली फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं दैट मीन्स इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस तो आप इतना लेंदी कुछ बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं आई एम टोटली फ्रेशर एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? नेक्स्ट करंटली आई एम वर्किंग विद एक्सवाईज़ेड कंपनी। लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज़ कि आई एम वर्किंग विद आईबीएम एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ चेंज। तो मैं जा रहा हूँ गूगल में, ठीक है? गूगल में अप्लाई किया, तो मैं वहाँ पे कह सकता हूँ करंटली आई एम वर्किंग दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ के और कहीं अप्लाई किए हैं, है ना? यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं करंटली आई एम वर्किंग विद एक्स वाई जी कंपनी एज अ जो भी आपकी डिजिग्नेशन अगेन यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रायर टू दिस इससे पहले दैट मीन्स जहाँ आप जॉब कर रहे हैं इससे पहले मैं ए बी सी कंपनी में भी जॉब कर चुका हूँ एक्स वाई जी कंपनी में जॉब कर चुका हूँ है ना एज अ अगेन आपकी डिजिग्नेशन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जो भी आपकी वहाँ पे डिजिग्नेशन हुई होगी ठीक है Next, I would like to mention my family background. Now, I would like to mention my family background. That means अब मैं अपने family background के बारे में बताना चाहूँगा. There are, let's suppose five. Okay, so there are 5 family members in my family. My father, सबसे पहले आपके पापा, he is a businessman. अगर वो businessman है तो businessman बोलेंगे. अगर वो किसान है तो he is a farmer. अगर teacher है तो he is a teacher. ठीक है? My mom, शी इज़ अ हाउस मेकर, हाउस पिलर ये दो वर्ड हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी। सो वाइल इंट्रोड्यूसिंग प्लीज़ ये 2 वर्ड्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इन दोनों में से एक ही यूज़ कीजिएगा है ना? यहाँ पे कभी भी शी इज़ अ हाउस वाइफ मत बोलिएगा, ठीक है? इफ़ योर मॉम इज़ नॉट वर्किंग एनीवेयर आउट ऑफ हाउस, है ना? घर के बाहर कहीं भी अगर जॉब नहीं करती हैं आपकी मम्मा, तो आप कभी भी यहाँ पे हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, ठीक है? बिकॉज़ शी टेक्स केयर ऑफ योर हाउस, you and everything at home, right? So she makes your house ब्यूटीफुल तो वहाँ पे मेकर का यूज़ कर सकते हैं या तो पिलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके घर की एक नींव है ना? अगर नींव नहीं होगी घर की, तो क्या घर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सो मॉम इज़ अ पिलर, राइट? सो शी इज़ अ हाउस पिलर और हाउस मेकर। आई हैव टोटल जितने भी आप भाई-बहन हैं, यहाँ पे एक वर्ड नया सीखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ यू आप लोगों को सिबलिंग्स ठीक है सिबलिंग्स कहते हैं अपने भाई बहन जो रियल आपके भाई बहन हैं उनको कहते हैं हम सिबलिंग्स ठीक है सो आई हैव टोटल लेट्स सपोज 2 देन आई हैव टोटल 2 सिबलिंग्स एंड आई एम द यंगेस्ट वन और एल्डेस्ट वन इन माय फैमिली अगर आप सबसे छोटे या सबसे बड़े हैं अपने फैमिली में तो आप एल्डेस्ट या यंगेस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर ना ही छोटे हैं ना बड़े हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे ठीक है आई हैव टोटल 3 और 2 सिबलिंग्स और ज़्यादा आपको अपने भाई-बहन के हर एक के बारे में बताने की ज़रूरत इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं है बिकॉज़ इंट्रोडक्शन इज़ फॉर यू राइट? नॉट फॉर योर फैमिली। सो चलिए पापा-मम्मा के बारे में बताना ज़रूरी है बिकॉज़ जॉब में आप जब भी बताते हैं ना अपने पापा और मम्मा मम्मा के बारे में तो इसके पीछे भी एक रीज़न होता है।
क्योंकि इंटरव्यू समझना चाहता है कि क्या सच में आपको इस जॉब की नीड है या फिर तुम टाइम पास करने आए हो, है ना? इफ लेट्स सपोज योर फादर इज अ डॉक्टर एंड यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू जहाँ पे कि वो सैलरी पैकेज 10,000 मंथली पे कर रही है कंपनी, तो क्या कंपनी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक जिसका बाप ऑलरेडी डॉक्टर है, वो 10,000 की नौकरी करेगा? है ना? पॉइंट है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे पापा एंड मम्मा के बारे में बताना ज़रूरी होता है, बट पूरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, हर एक फैमिली मेंबर्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? जितना ज़्यादा अपने अपने बारे में जितना ज़्यादा बताएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है, सो आई होप कि ये स्लाइड भी क्लियर होगा। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी ताकत, है ना? दिस इज़ योर स्ट्रेंथ्स, राइट? सो माय स्ट्रेंथ्स आर आई एम हार्ड वर्किंग। मैं क्या हूँ? हार्ड वर्किंग, दैट मीन्स मेहनती हूँ। क्विक लर्नर, चीज़ों को जल्दी सीख जाता हूँ। जॉब के लिए जितने भी रेलेवेंट चीज़ें हैं ना स्ट्रेंथ्स, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज़ जॉब में लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। येस, न्यू प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, न्यू थिंग्स, न्यू अपडेट्स आती रहती हैं। सो इफ़ यू आर अ क्विक लर्नर, सो यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग क्विकली, और उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेल मैनर्ड, बहुत ज़्यादा सभ्य हैं आप, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको पता है। दैट मीन्स यू आर वेल मैनर्ड। सॉफ्ट स्पोकन, दैट मीन्स आप काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। ठीक है? और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आप खुद में ही, खुद से ही मतलब मोटिवेट रहते हैं। ठीक है? ऑलराइट, सो दीज़ आर दी स्ट्रेंथ्स। माय वीकनेसेस, वीकनेस क्या होता है? आपकी कमज़ोरी। हर एक इंसान के पास एक कमज़ोरी होती है। बट कभी भी जॉब इंटरव्यू या फिर एनीवेयर एल्स, आप कहीं भी अपनी वीकनेस ना उस लेवल के मतलब बढ़ा-चढ़ा के अभी अपने वीकनेस को नहीं बताएँगे। अगर है भी वीकनेस फिर भी नहीं। जैसे आई ट्रस्ट पीपल वेरी ईज़िली, मैं लोगों पे काफ़ी जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, भरोसा कर लेता हूँ। ऑल्दो ये बोलने का बोल सकते हैं आप, है ना? लेकिन उसका एक रेज़ोल्यूशन भी बता देंगे कि भैया ठीक है, आई ट्रस्ट पीपल वेरी ईज़िली, मैं लोगों पे बिलीव बहुत जल्दी कर लेता हूँ। हालाँकि ऑल्दो का मतलब क्या होता है? हालाँकि आई एम वर्किंग ऑन इट, हालाँकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, है ना? कि ना करूँ इतना जल्दी विश्वास लोगों पे। सो कभी भी अपनी वीकनेस इस टाइप का बताते हैं, तो उसके बाद रेज़ोल्यूशन भी उसका बता देंगे कि हाँ जी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आई गेट स्केयर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। वॉव! इससे जॉब, दैट मीन्स जॉब इंटरव्यूअर का कोई लेना-देना नहीं है। आपको डर लगता है जब आप रोड क्रॉस करते हैं। क्या ये रेलेवेंट है? आपके जॉब पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे? अफ़ेक्ट हो स नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, है ना? ठीक है, इट्स लाइक वीकनेस है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जिससे कंपनी को या फिर किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस वीकनेस से। ठीक है जी? ओके। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज़, अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ, शौक की बात करूँ, तो कभी भी ये हॉबी नहीं होता है। फ्यू पीपल लाइक दे मेक मिस्टेक व्हाइल सेइंग हॉबीज़, तो वो क्या कह देते हैं? हॉबी कह देते हैं। देन यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज़, देन आई लव प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एटसेट्रा। ओके। तो क्या है ये सारे हॉबीज़? आई लव प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना पसंद है, रीडिंग बुक्स, पढ़ाई करना, दैट मीन्स बुक पढ़ना, ट्रैवलिंग, घूमना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना मुझे पसंद है। सो दीज़ ऑल आर द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इससे सीख के। एक बारी मैं स्टार्टिंग से एक बारी रिपीट कर देता हूँ इन अ ब्रीफ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई वुड लाइक टू पे माय थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित वत्स। आई एम 29 ईयर्स ऑफ एज, नेवर से ओल्ड। यस, कभी नहीं। इस चीज़ पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है? नेवर से ओल्ड। आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, हाउएवर आई स्टे इन Delhi these days. All right. I'm a student of, no, I'm not a student of. All right. So I did my graduation in computer science from NIT University in 2014. Next slide. If I talk about my works experience, then I have total 6 years of experience as a corporate trainer, as well as I have worked as a software developer. Currently, I'm working with XYZ company as a. Currently, I'm working with XYZ company as a. No, I'm not working anywhere. So this is not for me as of now. Okay, now I would like to mention my family background. अगर मैं बात करूँ अपने फैमिली बैकग्राउंड की, देन देयर आर, लेट्स सपोज 10 फैमिली मेंबर्स इन माय फैमिली. माय फादर इज़ अ बिज़नेसमैन. माय मॉम, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर.
I have total five siblings including me, and I'm the youngest one in my family. ठीक है जी? Okay जी. My strengths are I'm hardworking, yes, quick learner, well mannered, soft spoken, self motivated person. Yes, of course. These all are the qualities I have. I'm not praising myself. Very good. Okay, next, my weakness. I trust people very easily, although I'm working on it. Yes, this is my weakness, guys. I get scared while crossing the road. So ये मेरा ये this is not my weakness at all. मैं उन लोगों के लिए लिखा हूँ, है ना? जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वीकनेस किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँ पे कहीं पे, है ना? If I talk about my hobbies, and yes, these are my hobbies. I love playing cricket, reading books, traveling, making new friends. So ये सारे मेरे hobbies हैं, and that's all about myself. Yeah, that's all about me. And thank you बोलना नहीं भूलेंगे at last. ठीक है जी. So आज के लिए इतना ही. And thank you so much for watching this video. And quote of the day, yes, very important. ये हमेशा आपको एक quote मिलेगा. वेल बिगन इज हाफ डन. वाओ. सो एरिस्टोटल ने ये बात बोली थी उस टाइम, ठीक है, व्हेन ही वाज अलाइव, ऑफ कोर्स. सो वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? सो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर शुरुआती के दौर में ही आपने काफ़ी अच्छा किया है ना, तो समझ लीजिए कि वहीं पे आपका आधा काम खत्म हो गया है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट भी ऐसा ही कुछ है. अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया इफेक्टिवली, तो फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है जी? So, all right, guys. Again, thank you so much for watching this video, and please do not forget to subscribe this channel, and please do much more share with your friends, relatives. And till the time, bye bye. Take care. See you next video soon. All right, guys. Jai Hind.